नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 80 करने वाले हैं। अगर आपने दोस्तों इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो उनको जाकर जरूर देख लेना। दोस्तों हर एक बार हमारा चैप्टर वाइज यूनिक क्वेश्चन जो हमारे पीरियड्स पर आधारित क्वेश्चन होते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 101 से 10 बनना, सेम इसी प्रकार से 501 से यहाँ पे क्या बनेगा आपको बताना। दोस्तों नंबर एंड लॉजिक का सवाल है, वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो एमएलओ से बनना है 12, 11, 14। सेम इसी प्रकार से क्यूजेएल से यहाँ पे क्या बनेगा, यानी दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है एमएलओ यानी कि लेटर से यहाँ पे कुछ हमारे संख्याएं बननी, किस प्रकार से बनेगी आपको बताएंगे। तो वीडियो पर तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन को बिना पेन उठा सॉल्व करने का आपको तरीका बताना है। चाहे दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल, सिरसल, एमटीएस, सीपीओ, सीडीएस, एसएससी जीडी, एसएससी स्टेनो, सीआरपीएफ, आर्मी, रेलवे, बैंक, ग्रुप डी, नेवी, एसएसबी, एनसीबी, बीएसएफ या यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग में वर्ड एनालॉजी हो गया, लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, कोडिंग निकोडिंग, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशन, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, इन सभी चैप्टरों के 102 प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी कई सारे चैप्टर होते हैं लेकिन उनको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक, आज के इस पार्ट में हम इन्हीं चैप्टरों के प्रश्नों को सॉल्व करना है। टोटल 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। दोस्तों हर एक क्वेश्चन ध्यान देखना और हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करने की कोशिश करना, जिससे आपको पता चलेगा आप रीजनिंग में कितने क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं 15 में से। ठीक है, सेम इसी प्रकार से जैसे हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों जिस प्रकार से हमें समारोह का संबंध थिएटर से, सेम इसी प्रकार से भोज का संबंध या किससे होगा, तो भैया आप जानते हो समानता। ये वर्ड एनालॉजी से क्वेश्चन, आप एनालॉजी मतलब जानते हो ना क्या होता है समानता। यानी दोस्तों जिस प्रकार से समारोह का संबंध यहाँ पर थिएटर से, यानी समारोह हमारे कहाँ होते हैं, समारोह हमारे थिएटर में किए जाता है। सेम इसी प्रकार से भोज कहाँ पे किया जाएगा, तो भैया भोज हमारा भोजनालय में नहीं किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, होटल में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सेम वर्ड के अनुसार से। जैसे कि यहाँ पे समारोह हमारा थिएटर में हो रहा है, सेम इसी प्रकार से भाई भोज हमारा कहाँ होगा, तो होटल में होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से वर्ड लॉजिक हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस प्रकार से पैसा संपत्ति में जो हमारा रिलेशन लग रहा है वही सेम रिलेशन आपको किसी एक ऑप्शन में बताना है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पैसा और संपत्ति, यानी कि जो हमारा पैसा है वो संपत्ति के अंदर का निहित होता है, यानी ये दोनों पैसा और संपत्ति दोनों क्या आपस में वर्ड जो है एक दूसरे के अंतर्निहित, यानी कि एक दूसरे से संबंधित है। सेम इसी प्रकार से करुणा और दयालु, ठीक है, यहाँ पे करुणा दयालु एक दूसरे के मतलब अंतर्निहित हो जाएंगे बड़े, यानी कि ऑप्शन में बी आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पैटर्न को समझने की जरूरत है, मतलब किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। वर्ड एनालॉजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसके लिए तो आपको समझना ही पड़ेगा, थोड़ी सी थ्योरी यहाँ पे पीछे जाके। सेम इसी प्रकार जैसे कि हमारा रीजनिंग है यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों एमएलओ से जिस प्रकार से हमें 12, 11, 14 बनना है, सेम इसी प्रकार से क्यूजेएल से यहाँ पे क्या बनेगी आपको बताना है। तो कैसे करेंगे, तो आपने कह दिया भैया हमको एमएलओ से दे रखा है यहाँ पे 12, 11, 14, यानी कि जब भी हमारा हमने आपको बता रखा जब भी आपका अक्षरों कोड अंकों में बने तो क्या करोगे भाई, उसकी प्लेस वैल्यू से ज़्यादातर बनने के क्या होते हैं चांसेस होते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से हल हो रहा है। देखो एम की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है, तो भाई एम की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 13, लेकिन हमको यहाँ पे दे रखा है 12, तो कैसे दिया, तो आप कह दो भाई एम की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है दोस्तों 13 होती है, एल की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 12 होती है, और ओ की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है 15 होती है। ठीक है, सॉरी हाँ, ओ की प्लेस वैल्यू हमारी 15 होती है। अब आप क्या करो, देखो 13 से क्या बनना है 12 बनना, 12 से यहाँ पे 11 बनना, 15 से यहाँ पे 14 बनना, यानी कि इसमें क्या कर दी प्लेस वैल्यू लिख के उसमें -1 कर दिया, तो आपका ये कोड बन गया। अब लेकिन सेम इसी पैटर्न के आधार पर आपको क्यू जे एल का भी निकालना है, यानी कि क्यू की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है भाई, देखो क्यू की प्लेस वैल्यू लिखोगे तो क्यू की प्लेस वैल्यू हमारी 17 होती है, जे की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है 10 होती है, ठीक है, और एल की प्लेस हमारी दोस्तों क्या होती है 12 होती है। ठीक है, आपने लिख ली, लेकिन आपका ये आंसर नहीं होगा। आंसर आपका क्या होगा, इसमें भी क्या करनी पड़ेगी, प्रत्येक अंक में -1 करनी पड़ेगी। यानी जिस प्रकार से यहाँ पे 13 में घटाया था 12 बन गया, 12 में घटाया यहाँ पे 11 बन गया, 15 में घटाया 14 बन गया। इस प्रकार से 12, 11, 14 कोड बना था ना, सेम इसी प्रकार से भाई 17 में घटाओगे, 10 में घटाओगे, 12 में घटाओगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 17 में घटाओगे 16 आ जाएगा, 10 में घटाओगे आपका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 12 में घटाओगे आपको 11 आ जाएगा, यानी कि 16, 9, 11, 16, 9, 11। तो 16, 9, 11 आपको किस ऑप्शन में दे रखा, तो आपको तो भैया ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अब देखो आपने जहाँ पे 10 लिखा है उसको क्या करते हो 0, 9 भी तो लिख सकते हो, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, देखो 10 में घटाओ तुम्हारा क्या आएगा 9 आएगा। 9 को अगर हम 0, 9 लिख दें तो आपका यहाँ पे 0, 9 जो कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, यानी कि 16, 0, 9, 11 इस प्रकार से लिखोगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, ये तरीका हो गया आपको करने के सवाल। ठीक, अब सेम इसी प्रकार से अगर आपको घटा के नहीं बनाना तो आप क्या करिए, देखो यहाँ पे MLO दे रखा, ठीक है, तो आप क्या करो यहाँ पे 12, 11, 14 कैसे दे रखा। अगर आपको डायरेक्टली लिखना है तो देखो एम में एक घटा तो हमारे क्या आता है दोस्तों, एम के पीछे हमारे क्या आता है एन आता है। ठीक है, एम के पीछे हमारा क्या आता है एन आता है, लेकिन देखिए एम के पीछे हमारा क्या था भाई, एम के बाद तो हमारा एन आता है ना, लेकिन एम के पीछे हमारा क्या था, तो भैया एम में जैसे हम लोग -1 करेंगे तो एम के पीछे हमारा आता है एल। ठीक है, तो एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है 12 होती है। आप इस प्रकार से देखो सबसे पहले 12 बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एल है तो एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है, देखो एल के पीछे करना, यानी कि एल के पीछे हमारा क्या था भैया, एल के पीछे हमारा आता के, यानी कि एल में -1 करो तुम्हारा के आ जाएगा, के की प्लेस हमारे दोस्तों क्या होती है 11 होती है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे ओ है, अब ओ के पीछे क्या आता है तो आपको पता होना चाहिए ना, ओ के पीछे हमारा आता है एन, और एन की प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख दो तो आपको 12, 11, 14। आप इस प्रकार से 12,
11, 14 बना सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। सेम इसी प्रकार से आपको QGL में भी कर देना, मतलब एक क्वेश्चन हमारे कई सारे पैटर्न होते हैं, बस आपको समझना पड़ता है। हर एक पैटर्न को समझोगे तभी आप पेपर में आसानी से कर पाओगे। जैसे यहाँ पे QJL है, करना कुछ नहीं, Q के पीछे हमारा क्या था दोस्तों, Q के पीछे हमारा दोस्तों आता है P आता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, Q की प्लेस हमारी 17 होती है, 17 के पीछे 17 में माइनस करो तुम्हारा क्या आएगा 16, 16वें स्थान में हमारा दोस्तों P आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे J में माइनस करो तो क्या आएगा भाई, J में माइनस करो तुम्हारा I आ जाएगा, और L में माइनस करो तुम्हारा दोस्तों क्या आएगा K आ जाएगा। ठीक है, ये आपने माइनस कर लिया। अब P की प्लेस हमारी दोस्तों क्या होती है 16 होती है, और I की प्लेस दोस्तों हमारी क्या होती है, जो कि आप जानते हो 9 होती है। 9 को आप 0 लिख लेंगे, और K की प्लेस दोस्तों हमारी क्या होती है भाई, K की प्लेस हमारी होती है 11, यानी कि 16 0 9 आप 11 इस प्रकार से भी आपका बनना है। जो आपकी मर्जी किस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, आपका ऑप्शन में भी ऐसे भी यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी इच्छा किस प्रकार से आप क्वेश्चन को समझते हो। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं पहला पैटर्न बताया उस पैटर्न से हल ना हो, इस पैटर्न से भी हल होता है। देखिए सेम इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। यानी दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है 1, 2 हो रहा है, 2 के बाद 2, फिर 4, फिर 8, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कैसे करोगे। तो आप सीरीज को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है 1 से 2 देख लीजिए, 1 का क्या होगा दोगुना हो गया, 2 का दोगुना यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 8 का दोगुना क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। ऑप्शन में बी आपका सी, सॉरी आपका ऑप्शन में सी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे किया फिर समझिए, आपने कुछ नहीं किया, देखो 1 से 2 हो रहा था, 1 का दोगुना कर दिया। ठीक है, 2 की यहाँ दोगुना 4 हो गई, यहाँ पे देखिए इसी प्रकार से 8 की दोगुना यहाँ पे दे दी गई, यानी कि 1 का दोगुना, 2 का दोगुना 4 और 8 का दोगुना यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। ऑप्शन में सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बस सीरीज को थोड़ा आपने ध्यान से देखा और मैं डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। सेम इसी प्रकार से 5वां क्वेश्चन अगर दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। अब दोस्तों इस सवाल में आप काफी बच्चों का भी दिक्कत होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है 0.15, यानी कि दोस्तों 0.15 से क्या बनना है 0.3 बनना है। उसके बाद दे रखा क्वेश्चन मार्क, उसके बाद दे रखा हमको 1.2, उसके बाद दे रखा हमको 2.4। अब काफी बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करेंगे, क्योंकि भाई पॉइंट रखा तो इसके क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी सिंपल सा भी क्वेश्चन, कुछ नहीं हो रहा। अगर हम क्या करें 0.15 में क्या करें भाई 0.15 फिर से जोड़ दें। ठीक, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको 0.15 से मतलब 0.15 से आपको 0.3 बनाना, तो कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखिए आप क्या करें इसमें 0.15 फिर से जोड़ो तो हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों 0.3 बन जाएगा आपका, तो हाँ बन जाएगा। देखो 15 में, हाँ एक मिनट हम बताते हैं आपको। हाँ आपको क्या देखा 0.3 देगा। ठीक है, आप क्या करो इसमें जोड़ दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा 5 5 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 5 हो गया हमारा 10, और ये 1 2 हमारा 3 पॉइंट, यानी कि 0.30 और 0 3 के बाद देखो 0 यहाँ पे हो भी सकता नहीं भी सकता, 0.30 को मानेंगे। ठीक है, यानी कि हमने क्या करी 0.15 में 0.15 को जोड़ दिया, तुम्हारे यहाँ पे ये बन गया 0.30 बन गया, 0.3 बन गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से अब 0.3 में क्या करो भाई 0.3 जोड़ दो, तो भाई 0.3 में 0.3 से हमारा क्या आएगा 0.6 आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू दोस्तों हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पे 6 आ जाएगी। अब लेकिन सेम इसी पैटर्न के आधार पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आगे वाला नंबर बनाना। तो कैसे बनाएंगे, देखिए आपने क्या करा 0.3 बनानी थी, तो आपने 0.3 में 0.3 जोड़ दी, तो आपने 0.3 से क्या बना लिया, यहाँ पे 0.6 बना ली। अब 0.6 से आप क्या बनाओगे 1.2 बनाओगे, तो कैसे बनाओगे, आप क्या करोगे 0.6 मतलब 0.6 में क्या करोगे फिर से 0.6 से जोड़ दोगे, यानी कि आगे वाला नंबर अगर आपको 0.12 बनाना है 1.2 बनाना, तो क्या करोगे 0.6 को 0.6 में जोड़ दोगे सेम पैटर्न से। तो भाई देखो 0.6 से 0.6 तुम्हारा क्या होता है, देखो 6 6 12 और कितने अंक बाद दशमलव है तुम्हारा 1 अंक बाद, तो हमने 1 अंक दशमलव तुम्हारे क्या आ गया 1.2 आ गया, आपको 1.2 निकाल लिया। अब सेम इसी पैटर्न के आधार पर आपको कुछ नहीं करना, 1.2 से 2.4 बनाना, तो कैसे बनाएंगे, आपको क्या करोगे 1.2 में 1.2 को ही जोड़ दो, तो आपका वाले नंबर यहाँ पे 2.4 बन जाए। कैसे बनेगा, देखो 2 हमारा 4 हो गया, दशमलव लगाया, 1 हमारा क्या हो गया 2 हो गया, तुम्हारा 2.4 बनना ना, आपको 2.4 देखो सीरीज में आगे दे भी रखा है। यानी कि दोस्तों कुछ नहीं किया हमने किया क्या, सिर्फ भाई देखो 0.115 में हमने 0.15 जोड़ दिया, हमारा 0.3 बन गया। ठीक है, 0.3 में हमने फिर से क्या करें 0.3 जोड़ दिया, उसी में उसी अक्षर को जोड़ दिया, अंकों को जोड़ दिया, तुम्हारे यहाँ का 0.6 बन गया। अब 0.6 में हमने क्या करें 0.6 जोड़ दिया, फिर से तुम्हारा 1.2 बन गया, 1.2 हमने फिर से 1.2 जोड़ दिया, हमारा 2.4 बन गया। ये आपका लॉजिक लग रहा है, यहाँ पे ऑप्शन में क्या होगा आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो RSU क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछा था, बस सीरीज को थोड़ा ध्यान से देखना। सिर्फ इसी प्रकार से सीरीज में हमसे कभी कभी क्या करता है अक्षर वाले क्वेश्चन पूछता है, यानी कि दोस्तों कह रहा है यहाँ पे निम्न अक्षर में से कौन सी समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये आपको एक सीरीज दे रखी। ठीक, अब ये सीरीज आप कैसे पूर्ण करेंगे, कुछ नहीं करना है, सीरीज को ध्यान से देखा आपने, यहाँ पे A के बाद डैश दे रखा, YZ डैश XY डैश AX, या मतलब जहाँ पे डैश है आपको जहाँ पे ऐसे डैश दे रखा वहाँ पे आपको क्या करना है अक्षर भरने। कैसे भरने, इसकी हमारी क्या होती है ट्रिक होती है, और इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ये करनी है कि आप अक्षरों को गिनिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल से हमारा कितना थे 16 अक्षर। यानी कि दोस्तों जो अक्षर हमको दे रखे हो जिसमें हमको भरने वो हमने सारे अक्षर गिने, हमारे टोटल कितने हो गए 16 हो गए। अब 16 की पेयर आप कैसे बनाओगे, तो आप भैया कह दो कि 4 गुणे 4 हमारा क्या होता है दोस्तों 16 होता है। यानी कि सवाल में हम क्या करेंगे, हम ऐसा इस पेयर इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमको आसानी से चल जाता है। देखो यहाँ पे 4 गुणे 4 की पेयर बनी, यानी कि आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी 4 4 की पेयर बनानी पड़ेगी। जहाँ पे 4 अक्षर हो जाए वहाँ पे हम क्या कर लेंगे डंडा खींच देंगे ऐसे, जहाँ पे 4 आपके अक्षर हो जाए वहाँ पे डंडा खींच दिए। ठीक है, ऐसे करने से आप क्या करोगे अक्षर आसानी से भर लोगे, इस क्वेश्चन में आपको आंसर मिलेगा। अब देखो
ध्यान से देखेंगे आप, पहले स्थान पे हमारा क्या ए, तो यहाँ पे पहले स्थान पे दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। यहाँ पे देखो पहले स्थान पे ए है, यहाँ पे पहले स्थान पे ए, यानी कि दोस्तों हर एक पहले स्थान पे हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो दूसरे स्थान पे क्या है, तो दूसरे स्थान पे यहाँ पे कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे हम दूसरे स्थान पे देखो हमको एक्स दे रखा है, यानी कि यहाँ पे दूसरे स्थान पे दोस्तों क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। यहाँ पे देखो दूसरे स्थान पे हमको एक्स दे रखा है, यानी कि प्रत्येक दूसरे स्थान पे हमारा क्या आएगा दोस्तों एक्स आएगा। आप देख लीजिएगा सेम इसी प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे, तीसरे स्थान को भरेंगे, तो यहाँ पे तीसरे स्थान पे हमको वाई दे रखा है, देखो यहाँ पे भी तीसरे स्थान पे वाई है, यहाँ पे तीसरे स्थान पे वाई भर देंगे क्योंकि वाई यहाँ पे नहीं था, और यहाँ पे तीसरे स्थान पे भी वाई भर देंगे, यहाँ पे आपको वाई नहीं था। तो देखो आपकी पूरी सीरीज यहाँ पे कंप्लीट होगी। आपने भरा क्या, सबसे पहले आपने एक्स भरा, एक्स के बाद आपने ए भरा, ए के बाद आपने क्या भरा, देखिएगा यहाँ पे देखो, हाँ अभी ये ऐसे छूट रहा है, यहाँ पे क्या भरेंगे, देखो यहाँ पे देखो लास्ट में यहाँ पे तीसरे चौथे स्थान पे क्या आएगा, तो भाई देखो यहाँ पे चौथे स्थान में आपको जेड दे रखा है, यहाँ पे चौथे स्थान पे क्या करो तो जेड भर दोगे, और यहाँ पे देखो चौथे स्थान में आपको ऑलरेडी जेड दे रखा है, और यहाँ पे भी चौथे स्थान में हमको जेड दे रखा है, यानी भैया चौथे स्थान में हमारा क्या आएगा जेड आएगा। तो सबसे पहले आपने एक्स भरा, एक्स के बाद ए भरा, ए के बाद आपने क्या भरा जेड भरा, जेड के बाद आपने वाई भरा, वाई के बाद फिर से आपने क्या भरा वाई भरा, यानी कि एक्स ए जेड वाई वाई, तो एक्स ए जेड वाई वाई आपको ऑप्शन में डी में दे रखा है, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन में डी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, ऐसे सीरीज आप इस प्रकार से क्वेश्चन को भर लेंगे। कभी भी कोई ऐसे क्वेश्चन, जब भी आपकी सीरीज में ऐसे क्वेश्चन है आप सारे अक्षर गिन लेंगे जिसमें भरना जिसको नहीं भरना, उसके बाद पेयर बना लेंगे और क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। सेम इसी प्रकार से दोस्तों हम रीजनिंग का हमारा अगला क्वेश्चन कहाँ गया, एक मिनट, अगला क्वेश्चन अगला, हाँ ये रहा। अब इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, कह रहा है यदि ए बेटा है क्यू का, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न में आपको आंसर मिलेगा। बोला यदि ए बेटा, ए जो बेटा है किसका बेटा है, क्यू का बेटा है, यानी कि ए जो है वो बेटा है किसी का, किसका बेटा भाई क्यू का बेटा, यानी कि क्यू उसका क्या हो गया पापा हो जाएगा, पापा हो गया तो प्लस हो जाएगा, ए बेटा तो यानी कि ए भी प्लस हो जाएगा। इसमें हमारी एक ये होता है कि हम लोग मेल के लिए जो होता है हम क्या लेते हैं प्लस का साइन लेते हैं, फीमेल के लिए हम लेते हैं माइनस का साइन। ऐसा हम क्यों करते हैं कि जैसे हम पहचान जाते हैं कि कौन आदमी है कौन सा यहाँ पे लेडीज हो रहा है। यहाँ पे बोला ए बेटा है क्यू का, तो भाई क्यू पापा हो गए, ए बेटा हो गया नीचे आ गया। सेम इसी प्रकार से आगे प्रश्न पढ़ेंगे, बोला क्यू और वाई बहन है। अब क्यू, अब देखो क्यू ऊपर है, यानी कि क्यू की बहन कौन है, यहाँ पे वाई है, क्यू कौन है वाई है। देखो क्यू और वाई बहनें हैं। अब देखो यहाँ पे क्यू, देखो यहाँ पे क्यू का हमको कोई जेंडर मिल नहीं रहा था, लेकिन आप देखो आप देखिए एक मिनट, क्यू के जेंडर आपको देखो पता चल गया, क्यू हमारी यहाँ पे क्या होगी फीमेल होगी। कैसे होगी, देखो ए बेटा है क्यू का, यानी कि ए बेटा है तो ए प्लस हो गया, बेटा किसका है भाई क्यू का, यानी क्यू ऊपर आ गया। ठीक है, अब आगे प्रश्न पढ़ेंगे तो बोला क्यू और वाई बहनें, यानी कि ये क्यू और वाई आपस में क्या है दोस्तों बहनें हैं। बहनें तो क्या होंगी, क्यू भी माइनस होगी और वाई माइनस होगी, यानी कि जो ए बेटा है किसका बेटा है वो अपनी माँ का बेटा है, यानी कि माँ होगी इसकी। ठीक है, वाई की माँ कौन है जेड है, यानी कि जो वाई है वाई की माँ भी है कोई। अब वाई की माँ कहाँ जाएगी, जिस प्रकार से ए का माँ आ गई, क्यू ए की माँ कहाँ हुई इसके ऊपर आ गई। सेम इसी प्रकार से वाई की माँ जो यहाँ पे बोला जेड है, यानी कि वाई की माँ कहाँ आएगी उसके ऊपर आएगी यहाँ पे, यानी कि ऊपर हमारी कहाँ जाएगी जेड आ जाएगी, यानी कि जेड हमारी क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। अब बोला है पी बेटा है जेड का, यानी कि पी जो है बेटा है जेड का। अब जेड की देखो बेटी तो वाई होगी क्योंकि वाई की माँ देखो जेड थी। ठीक है, अब बोला है यहाँ पे जेड जो पी है वो बेटा किसका जेड का, यानी जेड यहाँ पे है और जेड का बेटा कौन होगा भाई पी होगा, यानी कि पी को आप इधर रख लेंगे, बेटा है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो बोला ए का मामा कौन है, बस आपको यहाँ पे इतना बताना है। प्रश्न ये पूछा है ए का मामा कौन है, तो कैसे बताएंगे, देखिए देखो जेड की माँ कौन है, तो भाई देखो जेड जो है तीन बच्चों की माँ है, क्यू वाई और पी की। देखो जेड की माँ कौन, जेड किसकी माँ है, तो क्यू की है, वाई की है और पी की है। पी का बेटा जेड, देखो जेड का बेटा कौन है पी है, और जेड की बहनें बिटियाँ कौन है मतलब क्यू और वाई हो गई। ठीक है, तो आपसे पूछा कि यहाँ पे ए का मामा कौन है, तो एक हमारा यहाँ पे है और ए किसका पुत्र है, तो ए पुत्र है क्यू का, ए पुत्र है क्यू का, और क्यू वाई और पी आपस में क्या है भाई बहन है। ठीक है, यानी कि क्यू वाई आपस में बहनें और क्यू और पी आपस में क्या हो जाएंगे बहन भाई हो जाएंगे, यानी कि पी लड़का है ना तो भाई हो जाएगा इसका, यानी भैया एक मामा डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना तो दोस्तों बस फिर से देखिए एक मिनट। बोला ए बेटा है क्यू का, यानी कि जो ए है वो ए क्या है भाई, देखो ए जो हमारा है वो भैया बेटा है क्यू का बेटा है। अब क्यू हमारी लेडीज है जेंट्स हमको नहीं पता। फिर आगे हमने पढ़ा क्यू और वाई बहन है, तो क्यू और वाई यानी कि क्यू वाई एक ही पीढ़ी में आ जाएंगी, बहनें तो माइनस हो गई। अब यहाँ पे वाई की माँ कौन है जेड है, यानी कि वाई है, वाई की माँ कहाँ आ जाएगी जेड, यानी कि उसके ऊपर आ जाएगी। अब जेड का बेटा पी है, तो भाई देखिए जिस प्रकार से क्यू का बेटा उसके नीचे आ रहा है सेम इसी प्रकार से जेड यहाँ पे, तो जेड का बेटा कहाँ जाएगा यहाँ पे पी पे आ जाएगा। तो इससे आपको पता चल गया क्यू वाई आपस में बहन है, तो वाई का बेटा, अब देखो जेड जो है इन तीनों की माँ है, तो भैया क्यू वाई पी आपस में क्या होंगे भाई बहन होंगे। तो भाई डायरेक्टली बात है बहन का लड़का उसके क्या भाई का क्या लगेगा, तो उसको भाई का लगेगा भांजा। तो हमसे पूछा यहाँ पे ए का मामा कौन है, तो भाई ए का मामा डायरेक्ट यहाँ पे पी हो जाएगा। बस आपको इतना समझाने के लिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं, बस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को ध्यान समझिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सेम इसी प्रकार से आगे पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है यदि चार मित्र, ठीक है, ए बी सी डी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर आमने सामने बैठे हैं। दोस्तों ये हमारी वृत्ताकार मेज होगी। ठीक है, चार व्यक्ति बैठेंगे आमने सामने, तो एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ, चार व्यक्ति आमने सामने हो गए। अब इसको करेंगे कैसे, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, प्रश्न में पढ़िए। बोला ए बी के सामने है, तो जो ए है वो बी के सामने है, तो भाई देखो ए बी के सामने है तथा सी के दाएं ओर बैठा है। ए जो है हमारा वो बी के सामने है,
तो भैया देखो बी आप यहाँ पर रख लें तो बी के सामने क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। हमने सामने बैठा लिया, चाहे आप इधर भी बैठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ पे बैठा लिया। तो बोल रहा ए जो है वो बी के सामने, तो ए है भैया बी के सामने, ठीक, आमने सामने हो गए। लेकिन सी के दाईं ओर है, सी के दाईं ओर। अब देखो इसमें दाईं ओर बाईं ओर आपको नहीं पता हो, तो दाईं ओर बाईं ओर कैसे पता चलता है? देखो ये हमारा हो जाएगा दाईं ओर, ठीक, इस क्रम में हमारा क्या हो जाएगा, दाईं ओर हो जाएगा, ठीक है। और इस क्रम में आओगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बाईं ओर हो जाएगा, ये होता है। तो दाईं ओर बोल रहा है यानी कि सी हमारा कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ध्यान से देखिएगा। दाईं ओर बोल रहा है तो भैया सी जी हमारा कहाँ हो जाएगा, सी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, दाईं ओर बैठा है, यानी कि ए बी के सामने होगा, ठीक, और सी के दाईं ओर, यानी कि भैया ए का हमारा स्थान कंफर्म हो गया, सी का स्थान भी कंफर्म हो गया। बच्चा डी, तो डी को आप यहाँ पे बैठा लोगे। तुमसे पूछा क्या है, तो डी कहाँ बैठा है, तो भैया डी जो बैठा है हमारा ए के सामने बैठा है, ए के देखो सामने तो बी बैठा है, यानी कि पहला ऑप्शन गलत। बी के सामने बैठा है, बी के सामने तो ए बैठा है, यानी कि ऑप्शन में बी भी गलत। बी के दाईं ओर बैठा है, तो भैया बी के दाईं ओर तुम्हारा सी आता है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गलत, ए के दाईं ओर। अब देखो हाँ, ए के दाईं ओर क्या होगा, ए देखो ये दाईं ओर हमारा ये चल रहा था, तो भाई ए के दायां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन में डी आपका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, तो दोस्तों बस प्रश्न को ध्यान से देखना था और आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। सेम इसी प्रकार से अगर नवा क्वेश्चन अगर लुप्त संख्या का चयन कीजिए। अब दोस्तों जब भी हमने आपको बताया मिसिंग नंबर का आपको क्वेश्चन मिल जाए, हम मिसिंग नंबर का पार्ट भी चला रहे हैं, पार्ट नंबर 1 2 3 इसके हम लगता है शायद करा भी दिए, तो आप उनको जाके जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ मिसिंग नंबर के क्वेश्चनों को शामिल किया, 10 से 15 क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमने आपको जब भी बताया मिसिंग नंबर के क्वेश्चन आप क्या करो, हमेशा बड़ी संख्या ढूंढने की कोशिश किया करो। यहाँ पे 45 बड़ी संख्या, यहाँ पे 12 बड़ी संख्या, यहाँ पे 57 बड़ी संख्या, यानी कि इस पूरे प्रश्न में कैसे करोगे, तो आप क्या करेंगे, आपको करने का यहाँ पे तरीका क्या, आप देखो बड़ी संख्या तो ढूंढ लिया आपने। अब ये नहीं कि जरूरी नहीं कि 11 1 से आप 45 ही बनाओ, क्योंकि भाई देखो 11 1 से 45 बनाओ थोड़ा असंभव हो जाएगा। संभव क्यों हो जाएगा, क्योंकि 11 काफ़ी छोटी संख्या है, कुछ भी गुणा भाग करो तो काफ़ी लंबा आपका लॉजिक लगने वाला है। भाई 0 1 से आप कभी 12 बना सकते हो, नहीं बना सकते हो ना, तो काफ़ी इसमें टाइम जाएगा। आपको थोड़ा इस नजरिए से प्रश्न को ध्यान से देखना। अगर आप क्या करो, अगर आप देखो 45 12 से क्या करो, जब भी आपको कोई लॉजिक ना मिले तो आप क्या करो, पहली दूसरी संख्या को जोड़ के देखिए। यानी देखो यहाँ पे बड़ी संख्या 57 है, यहाँ पे 11 है, तो आप ऐसे क्रम को सॉल्व करिए, सवाल को इस क्रम में, ठीक है। यानी कि 45 12 57 देखो कैसे बनेगा, तो आप जानते हो 45 और अगर हम 12 को ऐड करते हैं तो 45 12 दोस्तों हमारे क्या होता है, 57 होता है। आपने 57 यहाँ पे बना लिया। सेम इसी प्रकार से 11 में अगर हम लोग 0 ऐड करते हैं तो 11 0 हमारे क्या, तो दोस्तों 11 ही आएगा ना। सेम इसी प्रकार से 1 और 1 को ऐड कर दो, तुम्हारे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और आपको ऑप्शन में सी में दे रखा 2, यानी कि ऑप्शन में सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया, फिर समझिए 45 12 को जोड़ा हमारा 57 बन गया, 11 0 जोड़ो तो तुम्हारा 11 ही आएगा, और 1 और 1 को जोड़ो तो तुम्हारा यहाँ पे 2 आ जाएगा। लॉजिक क्या था कि पहले और दूसरे संख्यों को जोड़ो तुम्हारा तीसरा अंक बन जाएगा, पहले दूसरी संख्या, यानी कि पहला अंक यहाँ पे 11, दूसरा अंक यहाँ पे हमारा 0, 11 0 जोड़ो हमारा 11 बन गया। सेम इसी प्रकार से पहला या दूसरा अंक जोड़ा, यानी कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, दोनों जोड़ दिए हमारा 2 आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से रीजनिंग का जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अब ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप कोडिंग का मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। कह रहा है प्रश्न चिन्ह पर कौन सा विकल्प है, बस आपको इतना बताना है। तो भैया प्रश्न चिन्ह हमको यहाँ पे दे रखा है, यानी कि 5 6 7 के बराबर है। यहाँ पे क्वेश्चन में कौन संख्या की आपको बतानी, तो कैसे करेंगे, देखो 5 6 3, यानी कि 5 स्टार 6, 1 मिनट ध्यान से देखिए, हम देखो बिना पेन उठाए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 5 6 3, यानी कि 5 स्टार 6 स्टार 3 बराबर क्या दे रखा, 356 कैसे दे रखा है। तो भाई देखिए 1 मिनट देखिएगा, 5 स्टार हमको क्या दे रखा, 6 दे रखा, स्टार क्या दे रखा 3 इज इक्वल टू बना क्या रहा 3 5 6। आपको लॉजिक समझाने के लिए बता रहे, देखिए अब इस प्रश्न में आपको लॉजिक क्या है, यानी कि 5 6 3 इसने क्या करी, यही जो संख्याएं हैं इन संख्याओं को यहाँ पे लिख दी है। बस लिखा किस क्रम में आपको ये देखना, जिस प्रकार से आप लेटर एंड लॉजिक क्वेश्चन करते हो, नंबर एंड लॉजिक क्वेश्चन करते हो, सेम इसी प्रकार से भी देखिए यहाँ पे 5 को कहाँ ले गया, बीच में ले गया, ठीक है, 5 को बीच में ले आ गया। सेम इसी प्रकार से अब देखो यहाँ पे एक जो रिलेशन आपका 5 6 3 से यहाँ पे 356 में लग रहा है, सेम वही रिलेशन आपका 1 0 5 से यहाँ पे 510 में भी लग रहा होगा। यानी कि उसने क्या किया, पहले अंक यहाँ पे 5 है तो 5 को कहाँ ले गया, बीच में ले गया, तो आप 5 को दुकान पे बीच में ले, सेम इसी प्रकार से दुकान पे पहला अंक 1 है तो 1 को कहाँ ले जाओगा, बीच में ले जाओगे, तो आपका 1 दुकान पे बीच में दे रखा, सेम इसी पैटर्न के आधार पर आपको पैटर्न मिल गया ना। तो आप क्या करोगे, जो पहला अंक यहाँ पे कहाँ 5 है तो आप 5 को कहाँ ले जाओगे, बीच में ले जाओगे, तो भाई 5 को आप बीच में ले जाओगे, ठीक है। यानी कि हमारा आप देखो इसका कोड निकाल लें क्वेश्चन मार्क वाला, तो 5 को बीच में लेगा। अब सेम इसी प्रकार से क्या करोगे, दूसरा अक्षर निकालोगे, यानी देखो यहाँ पे 6 है, 6 को कहाँ ले गया, यानी दूसरे अक्षर को सबसे लास्ट में ले गया। यहाँ पे देखो सबसे दूसरे अक्षर यहाँ पे क्या 0 0 को देखो सबसे लास्ट में ले गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो 6, यहाँ 6 दूसरे नंबर पे, यानी कि 6 को कहाँ ले जाएगा, सबसे लास्ट में ले जाएगा, सबसे लास्ट में ले जाएगा, यानी कि 5 के बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब बात करते हैं पहली संख्या क्या होगी, तो भाई देखो यहाँ पे लास्ट में क्या 3 है, 3 को कहाँ लेगा, सबसे पहले लेगा। यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में क्या 5 है, 5 को कहाँ लेगा, सबसे पहले लेगा। यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में क्या 7 है, यानी कि 7 कहाँ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा, तो 7 सबसे पहले आ जाएगा, तो हमारा 7 कहाँ जाएगा, सबसे पहले, यानी कि 7 5 6 7 5 आपका ऑप्शन बस डी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन में डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं कर रहा दोस्तों, बस उसको क्या कर रहा है, स्थान चेंज कर रहा है। आप प्रश्न को देखते ही समझ जाएंगे। सेम इसी प्रकार से अब ये क्वेश्चन तो आपको सिंपल लगेगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लगने वाला है। कह रहा है प्रश्न चिन्ह पर कौन सा विकल्प आएगा, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे लॉजिक दूसरा लगता है, क्योंकि जरूरी नहीं पेपर में आप इसी लॉजिक पर आधारित क्वेश्चन पूछें, ये लॉजिक भी पूछ सकता है। देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो 7 स्टार 4 स्टार 8 है, बराबर क्या दे रखा, 44 98, काफी बड़ी संख्या दे रखा। अभी हम क्या किए थे पिछले सवाल में क्या करा, तो बस वो संख्या जो संख्या यहाँ पे 7 4 8 लिखी उनका यहाँ पे स्थान बदल के इधर उधर करके दे रखा था। लेकिन इस सवाल में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, सोचने की जरूरत है आपको। देखो पे 7
और 4 और 8, ऐसा क्या कर रहा है यार। देखिए जहाँ पे पहला अंक है, आप देखो ध्यान देखो, पहले अंक की स्क्वायर हमको यहाँ पे 49 दे रखी है। सेम इसी प्रकार से देखो पहला अंक 3 है, यहाँ पे स्क्वायर क्या दे रखी है, उसकी 9 दे रखी है, ठीक है। यानी कि पहले अंक की स्क्वायर हमको बीच में दे रखी है, जिस प्रकार से 7 की स्क्वायर वहाँ बीच में हमको 49 दे रखी है। सेम इसी प्रकार से हमें 3 है, 3 की स्क्वायर हमको बीच में दे रखी है। सेम इसी प्रकार से पहले स्थान में 5 है, तो 5 की स्क्वायर कहाँ आ जाएगी, बीच में आ जाएगी। बीच में हमारा क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब बस आपको ये चेक करना है किस ऑप्शन में आपका 25 दे रखा है। तो आप कह दो भैया ऑप्शन नंबर ए में सिर्फ हमको बीच में 25 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ करने का टाइम था मात्र 2 सेकंड का टाइम लगा, इसमें क्वेश्चन हमारा आसानी से हल हो गया। अब सेम इसी प्रकार से अब कह दो भैया हमारे बाकी के अक्षर बताओ, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। देखिए देखो 7 की पहले अंक की स्क्वायर हमको बीच में दी, बचे 4 8, तो उसने 4 8 क्या किया, वैसे ही लिख दिया, ठीक है। देखो 4 को पहले ले आया, 8 को ऐसे लिख दिया, लास्ट में लिख दिया। सेम इसी प्रकार से पहले अंक की स्क्वायर कहाँ कर दी, बीच में लिख दी, 6 को पहले लिख दिया और 5 को लास्ट में लिख दिया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे पहले अंक की स्क्वायर कर दी 25 और 9 को ऐसे लिख देगा और 4 को यहाँ पे ऐसे लिख देगा, यानी कि 9 2 5 4, 9 2 5 4 आपको ऑप्शन नंबर ए में पूर्ण रूप से दे रखा, जो कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन भी समझ गए। सेम इसी प्रकार से रीजनिंग है दोस्तों हमारा जो 12वां क्वेश्चन है, कह रहा है सही वेन आरेख का चयन कीजिए। दोस्तों वेन डायग्राम से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब पति पत्नी परिवार के बीच कैसा वेन डायग्राम बनेगा, ये आपको बताना है। तो काफी बच्चे क्या होते हैं, इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो भैया परिवार जो होगा, पति पत्नी परिवार, यानी कि परिवार हो गया, परिवार के अंदर हमारे देखो पति भी आएगा पत्नी भी आएगा, ठीक है। लेकिन कौन किसका पति कौन किसकी पत्नी आपको नहीं पता, लेकिन पति पत्नी तो भाई अलग होंगे ना, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन में यहाँ पे कौन सा डी सेटिस्फाई कर रहा है, आपका ऑप्शन में डी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा पत्नी और परिवार और पति में वेन डायग्राम बनेगा। दोस्तों इस ये वेन डायग्राम क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीट हुआ, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, खासकर एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन रिपीट हुआ। सेम इसी प्रकार से 13वां क्वेश्चन कह रहा है यदि दिए गए शब्द में कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता, यानी कि हमको यहाँ पे शब्द दिया गया। अब देखो हम शब्द हमको दे रखा है FICTITIOUSL, यानी फर्टिलिटी को हमको एक वर्ड दे रखा है, ये वर्ड दे रखा है। अब हमको बताना है इससे कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। तो भाई कैसे बताओगे, तो आप कहते हो भाई ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए जैसे ऑप्शन नंबर आपने ए देखा, आपको ऑप्शन नंबर ए में FICTION, भाई देखो यहाँ पे एन मिल गया, लेकिन हमको इस वर्ड में कहीं भी एन नहीं दे रखा, यानी कि कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे लास्ट में एन दे रखा और एन इस वर्ड में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। हमसे पूछा यही था कि दिए गए शब्द में से कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था और बाकी हमारे जो बाकी ऑप्शन नंबर बी सी डी ये सारे बन जाएंगे। देखिए आप चेक कर लीजिए, सारे अक्षर आपको इस वर्ड में मिलेंगे, ये सारे अक्षर आपको इस वर्ड में मिलेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझेंगे। सेम इसी प्रकार से रीजनिंग का हम लोग 14वां क्वेश्चन करने वाले कह रहे हैं, यदि सीमा और सचिन, भाई सीमा सचिन का मुद्दा इसमें काफी फेमस चल रहा है, पता नहीं आप वीडियो कब देखो, लेकिन हम अभी क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सीमा यानी CMMA यानी कि SEEMA का कोड दे रखा है, आपको क्या दे रखा है भाई 98865। देखो कोडिंग डिकोडिंग इस क्वेश्चन पर आधारित, यानी कि इस लॉजिक पर आधारित आपके क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे थे, क्योंकि काफी बच्चे क्या होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो अक्सर क्या करते हैं प्लेस वैल्यू से कोड बनाने की कोशिश करते हैं। यानी कि एस की प्लेस हमारी दोस्तों 19 होती है, ई की प्लेस हमारी 5 होती है, ई की प्लेस हमारी 5 होती है। तो कहते भैया यार प्लेस वैल्यू का अगर कोड बन नहीं रहा तो हम कैसे बनाएंगे, हमको समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं करना, ये तो क्वेश्चन और भी सरल होता है, ईजी होता है। कैसे करेंगे देखिए समझिएगा, सीमा का कोड आपको यहाँ पे 98865 दे रखा है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे सचिन यानी कि SACHIN, आपको इसका कोड क्या दे रखा है, तो आपको देखो भैया इसका कोड हमको 950213 दे रखा है। आपसे पूछा किसका कोड है, तो भैया आपने जो हमको यहाँ पे दिया था क्वेश्चन हमने लिख लिया, पूछा हमसे कोड है MACH यानी कि MACHIN, आपसे इसका कोड पूछा, तो कैसे बताएंगे, कुछ नहीं करना है भाई। देखो जो आपसे जिसका कोड पूछ रखा है, वो जितने भी अक्षर मुझे यहाँ पे MACHINE इसका कोड पूछ रखा है ना, जितने भी अक्षर का हमको कोड पूछ रखा है वो सारे अक्षर हमको सीमा और सचिन में मिल जाएंगे। क्यों मिलना है, क्योंकि उसने सवाल में क्या बनाया, उसने देखो उसने एस का कोड डायरेक्टली यहाँ पे 9 दे दिया, ई का कोड देखो यहाँ पे 8 दे दिया, यानी ई यहाँ पे 2 बार, तो देखो 8 को यहाँ पे 2 बार लिख दिया, एम का कोड यहाँ पे 6 दे दिया, ए का कोड यहाँ पे 5 दे दिया, यानी कि उसने डायरेक्टली क्या कर दिया, कोड बना दिया। सेम इसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना है। आपसे पूछा कोड किसका, मशीन का, यानी कि MACH है। तो भैया देखो एम का कोड क्या होगा, तो देखो एम हमको कहाँ मिला, आपको तो भैया एम हमको यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि देखो एम हमारा चौथे स्थान पे और यहाँ पे चौथे स्थान पे हमारा 6 है, यानी कि डायरेक्टली भैया क्या कर दो, एम का कोड हमारे यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ए है, ए आपको यहाँ पे मिलेगा और ए आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ए देखो यहाँ पे हमारा दूसरे स्थान पे है और यहाँ ए हमारे लास्ट पे है। देखो यहाँ पे ए का लास्ट पे, यहाँ ए हमारा लास्ट पे, तो यहाँ पे लास्ट अंक कौन सा 5 है और ए हमारा दूसरे पे, यहाँ पे देखो दूसरा अंक हमारा 5 है, यानी कुल मिला भैया ए का कोड यहाँ पे क्या होगा 5 होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली तरीके से, दोनों तरीके से, ठीक है। सभी इसी प्रकार देखो यहाँ पे सी है। अब देखो सी का कोड कैसे निकालेंगे, तो सी आपको कहाँ दे रखा है, तो आपको देखो भैया सी हमको दे रखा है सचिन में, यानी देखो सी हमारा यहाँ पे देखो तीसरे स्थान पे था, ठीक है। यहाँ पे तीसरे स्थान में हमारा क्या 0 है, तो आप सी की जगह 0 लिख लोगे। एच का कोड क्या होगा भाई, देखो सी के बगल में जस्ट एच है, तो फिर एच का कोड हमारा 2 हो जाएगा। देखो एच का कोड यहाँ पे एच हमारे यहाँ पे कहा चौथे स्थान पे, यहाँ पे देखो 2 हमारे चौथे स्थान पे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कोड की तुलना कर लेंगे, अक्षरों की तुलना कर लेंगे कोड से, ठीक है। अंकों से हमको पता करना आई का कोड, देखो एच के बगल में आई है तो 2 के बगल में क्या 1 है, यानी कि आई का कोड यहाँ पे 1 हो जाएगा। और देखो आई के बगल में क्या है एन है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमको एन का कोड बताना है, तो एन का कोड कैसे बताओगे, देखो एन हमारे कहाँ पे सबसे लास्ट में, यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या 3 है, यानी कि एन का कोड दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। अब बच्चा हमारा लास्ट में ई, तो ई देखो आपको सीमा में मिल जाएगा, तो सीमा में ई का कोड क्या भाई, देखो दोनों जगह ई 2 बार है, तो ई को 8 को यहाँ पे 2 बार लिखा गया, जाहिर सी बात भैया ई का कोड हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे कोड बनेगा 6520 138 6520
02 सॉरी हाँ 6502 देखो 6502 138 6502 138 आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करा था दोस्तों, उसने कहा कि सीमा का डायरेक्टली कोड यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे सचिन का कोड आपको बना के यहाँ दे दिया, तो सेम उसी लैंग्वेज। भैया क्या करोगे, मशीन इसका कोड पूछ रखा है, सारे अक्षर आपको इसमें मिल रहे हैं, बस अक्षरों की तुलना करके अंक निकाल लो और आपका यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से 15वां क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर एंड लॉजिक का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है। ये क्वेश्चन का आंसर को क्या करना है, टेस्ट ग्रुप में लेना है और इस क्वेश्चन को आंसर सॉल्व करना है। कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं थोड़ा, देखिए कैलकुलेशन समझिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, 101 से क्या बनना है, 10 बनना है। तो भैया आप कह दोगे काफी लंबा सवाल है, यहाँ पे बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनना है। काफी बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 101 का सिर्फ 10 निकाल लेंगे, यहाँ पे 501 का 50 निकालेंगे और कह देंगे भैया ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। भैया 90% नहीं 99.9% ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। भाई कोई पैटर्न कोई सीक्वेंस भी है तो आपका लगना चाहिए। तो भाई देखो 101 से आप 10 कैसे बनाओगे, सबसे पहले रूल आपने क्या किया, 101 में क्या करी, 2 की भाग कर दो, 2 की भाग करो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2 की भाग करो तुम्हारा 50 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको फिर भी कोई बनेगा नहीं, आपको सीक्वेंस से नहीं निकाल पाओगे। आप क्या करो, थोड़ा प्रश्न को ध्यान से देखो, आपको 101 से बनाना है क्या 10 बनाना है, तो भाई कुछ ना करिए, 101 2 का लिखा, 101 को क्या करो, आगे वाले 2 अक्षरों की क्या करो 10 ऐसे लिख लो और जो तीसरा अक्षर उसकी क्या करो पावर चढ़ा दो, तो अब 10 की पावर 1 करो तुम्हारा क्या आएगा 10 आएगा, क्या दो हाँ आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या रखा 50, हाँ यार 50 इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा हम आपको समझाते हैं, देखिएगा। देखो उसने क्या किया, हाँ सर सही है, मतलब ये तरीका मतलब ये कि आगे 10 निकाल के यहाँ पे 10 लिख देंगे, यहाँ पे 50 निकाल के 50 रख देंगे। भाई नहीं करना, 101 से आप 10 ऐसे भी बना सकते हो। आपने क्या किया, 101 को ऐसे लिखा, आगे वाले 2 अक्षरों को ऐसे लिखा, उस तीसरे अक्षर की उसको क्या कर दिया, उसके ऊपर पावर चढ़ा दी, 10 की पावर 1 का मान क्या होता है 10 होता है। सेम इसी प्रकार से हमें 501 यानी कि 501 को ऐसे लिख लोगे, आगे वाले 2 अक्षर क्या है 50, 50 की पावर क्या चढ़ाओगे, 50 की पावर चढ़ा दोगे 1 क्यों चढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारा एक यहाँ पे हमारा तीसरे स्थान पे, जिस प्रकार से तीसरे स्थान में हमारा 1 था, तो आपने एक जो तीसरे स्थान में जो संख्या उसको हम क्या करेंगे पावर के ऊपर चढ़ा लेंगे। इसी प्रकार से तीसरे स्थान में हमारा 1 दे रखा है, 50 के ऊपर पावर चढ़ा लो, तो 50 की पावर 1 का मान क्या होता है दोस्तों 50 ही होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन हमारा इसी पैटर्न से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन इसमें आपको पैटर्न मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, लेकिन कैसे हो रहा है ये आपका तरीका यहाँ पे जान लीजिए। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के 15 के 15 प्रश्नों को आसानी से समझ गए दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। सभी प्रश्न हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अक्सर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्या होते हैं एसएससी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के 15 के 15 प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।